हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। आज का जो टॉपिक होगा वो लेंगे हम लोग उपसर्ग। उपसर्ग में हम लोग सबसे पहले कुछ पॉइंट को देखेंगे। उप और सर्ग से मिलकर बना शब्द क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। उप का अर्थ होता है समीप, निकट, तथा सर्ग का अर्थ होता है रचना करना, सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ किसी भी शब्द के समीप में जाकर, समीप का मतलब होता है निकट, किसी भी शब्द के समीप में जाकर नए शब्द की रचना करना, तो ये क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के आरंभ, प्रारंभ, आगे, शुरू, ये सारे के सारे एक ही बात है। उपसर्ग किसी शब्द के आरंभ में, प्रारंभ में, आगे, शुरू में लगाए जाते हैं। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया दूरदशा, जब इसको संधि करेंगे तो दूर दूसरा दशा, इस दूर का मतलब होता है बुरा, इरा बदल गया विसर्ग में, तो यहाँ पे दो का मतलब क्या हो गया? बुरा दशा। बुरा दशा को क्या कहा जाता है? दुर्दशा कहा जाता है। दुष्कर, दुष् जोड़कर इस का परिवर्तन किस में हो जाएगा? विसर्ग में हो जाएगा। दुह जोड़कर, दुह का मतलब हो गया कठिन, कर कहते हैं हाथ को, कर क्या कहते हैं? हाथ को, जो हाथ से कठिन उसी को क्या कहेंगे? दुष्कर। तो यहाँ पे 6 नंबर यही कहा है कि प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आपको एक ही दुह का मतलब यहाँ डबल डबल शब्द आ गया। जैसे इस दुह का मतलब हो गया कठिन और इस दुह का मतलब हो गया बुरा। इसका मतलब कि एक उपसर्ग के कई अर्थ हो सकते हैं। उसके बाद है 7वां पॉइंट है उपसर्ग की संख्या। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में 10 या 12 होते हैं। क और क से कपूत और स से सपूत को जोड़ दिया जाता है तो ये 12 हो जाती है। किसी किसी पुस्तकों में 10 है, किसी किसी में 12 है। जैसे यहाँ पे दोनों आपको बता दिया गया। उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं, जबकि अंग्रेजी में 8 उपसर्ग होते हैं। तो ये छोटी सी कह सकते हैं नोट्स के रूप में आपको बेसिक है कि उपसर्ग किसी भी शब्द के कहाँ लगेगा। आपको एक ही शब्द याद रखना है कि किसी भी उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रारंभ, आगे, शुरू में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आप याद जरूर रखेंगे। तो आपने देखा संस्कृत में 22 उपसर्ग। पहला उपसर्ग है प्र। प्र से क्या बनेगा? प्र से बनेगा प्रचार, प्रसार, प्रहार। तो प्र उपसर्ग से क्या बनेगा? प्रचार। किसी भी शब्द के प्रारंभ में, तो यहाँ कौन सा शब्द है? प्र है। प्रसार में कौन सा हुआ? प्र है। प्रहार में प्र है। किसी भी शब्द के प्रारंभ में, तब शुरू में लगाए जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? उपसर्ग। परा, परा से क्या बनेगा? पराक्रम, परामर्श, पराजय। ठीक है। अप से क्या बनेगा? अप से बनेगा अपमान, यहाँ अप लगा हुआ है, यहाँ अपकार है, अपयश, अप शब्द। तो मूल शब्द क्या हुआ? शब्द हुआ मूल शब्द, यश मूल शब्द, कार मूल शब्द, जो बच गया वही ना कहलाएगा उपसर्ग। सम से क्या बनेगा? सम से बनेगा संकल्प। इसी म के स्थान पर अनुस्वार लगता है तो सम से कौन सा बनेगा शब्द? संकल्प, संसर्ग, संग्रह, संसार, संस्कृत, है कि नहीं? आपको संधि में भी पढ़ाया गया था। अनु से क्या बनेगा? अनुज, है ना? अनुचर, अनुभव, अनुनय। तो ये सब में अनु लगा हुआ है तो हम आसानी से पकड़ लेंगे कि ये अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अब से क्या बनेगा? मूल शब्द गुण है, बच क्या गया? अब से क्या बनेगा? अवगुण, अवनति, अवतार, अब लगा हुआ है। ये सब क्या कहलाएगा? ये सब उपसर्ग कहलाएंगे। निस से क्या बनेगा? निशंसा, निश्चय। निर से निरपराध, निरक्षर, निर्दय, निर्धन। ये सब संधि कीजिएगा, संधि के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ आपसे पूछ लिया निर्धन। अब पूछ लिया निर्धन में कौन सा उपसर्ग होगा? तो संधि कर लेंगे, निर जोड़ धन। ठीक है, इरा का परिवर्तन किस में हो जाएगा? विसर्ग में हो जाएगा। तो नि जोड़ धन कौन सा उपसर्ग हुआ? तो नि उपसर्ग हुआ। तो हम संधि के माध्यम से भी हम उपसर्ग को निकाल सकते हैं। दुष्ट से क्या बनेगा? दुस्तर, दुष्कर, दुस्साहस, है कि नहीं? दूर से क्या बनेगा? दुराचार, दुराग्रह, दुर्गति। तो इस तरह से किसका उपसर्ग था? इस तरह से यह संस्कृत का उपसर्ग था। कितना हो गया? 10 हो गया। तो 11वीं क्या है? बी उपसर्ग में क्या है? जैसे बी उपसर्ग में बी से क्या बनेगा? विकार, विवाद, विज्ञानम, विदेश, विरोध। जैसे विदेश है तो देश क्या है? मूल शब्द, बच क्या गया? जो बच गया वही उपसर्ग कहा जाएगा। किसी भी शब्द के प्रारंभ में, तो प्रारंभ में क्या है? शुरू में तो बी है ना, तो बी उपसर्ग हो जाएगा। आंग को आ कहा जाता है। जैसे आहार, मूल शब्द हार था, इसमें आ जोड़ दिया, शब्द बन गया आहार। आरंभ, आचार। नि से क्या बनेगा? निबंध, नियुक्त, निषेध, है ना? अधि से क्या बनेगा? अधिकम, यहाँ अधि लगा हुआ है। अध्यात्म, अब यहाँ पे अधि नहीं लगा हुआ है तो जो डफ हो जाता है यही हो जाता है। अब इसको हम संधि करेंगे तो अध्यात्म क्या हो जाएगा? अध्यात्म।
अब इसको संधि करेंगे तो अधि जोड़ आत्म, तो बच क्या गया, अधि आत्म क्या है, मूल शब्द है, अधि क्या है, उपसर्ग है। तो हम संधि के द्वारा भी हम उपसर्ग को पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अध्यात्म क्या है, ये थोड़ा सा टफ है, अध्यक्ष है, अधि प्लस अर्च आपको बताया गया है संधि में। तो जो व्यक्ति संधि नहीं देखे हैं प्लीज़ संधि जाके वीडियो देखें, फिर संधि के बाद उपसर्ग देखेंगे। अध्यक्ष, अधिभार, तो यहाँ अधि दिख रहा है, यहाँ भी अधि दिख रहा है, तो ये तो इजी हो गया ना। लेकिन यहाँ पे अध्यात्म है, अध्यक्ष है, तो ये टफ हो गया। तो इसको समझने के लिए आपको संधि आना चाहिए, तो ये थोड़ा सा टफ लेवल हो जाता है। अति, अति से क्या बनेगा, अत्याचार। अब यहाँ पे अति तो नहीं लगा हुआ है, नहीं, अब वो ऑप्शन में अति भी दे देगा, अति भी दे देगा, अति भी दे देगा, अति ऐसे भी दे देगा और ननवदित भी दे देगा। तो यहाँ पे हम संधि के माध्यम से सही कर लेंगे। तो अत्याचार, तो अति जो आचार, तो अति क्या कहलाएगा, अति कहलाएगा उपसर्ग। अति से यहाँ अति लगा हुआ है, आसान हो जाएगा। अति उत्तम, अति जो उत्तम, तो हम संधि के माध्यम से सही कर सकते हैं। स्वागत, अब यहाँ पे सु है, यहाँ पे स्व है, तो यही दिक्कत होता है, तो इसको हमें संधि सीखना पड़ेगा। तो सु जो आगे से क्या बनेगा, स्वागत। तो यहाँ स्वागत में कौन सा उपसर्ग, सु, सुवेश, यहाँ सु लगा हुआ है, यहाँ भी सु लगा हुआ है। तो ये जो जो टफ होता है उसको ध्यान से देखेंगे, है ना। उत से क्या बनेगा, उत्पत्ति, उत्तरम, उत्तम, उन्नति, है ना। अभी से अभ्यागत, आप देखिए यहाँ पे, यहाँ अभी नहीं लगा हुआ है, यहाँ अभ्यागत है, ऑप्शन में अभ्या दे देगा। तो उस कंडीशन में आपको संधि करना पड़ेगा। अभी जोरागत से अभ्यागत, तो अभी का लाएगा, यहाँ अभी लगा हुआ है, अभियानम, यहाँ भी लगा हुआ है, अभिमुखम, है कि नहीं है। प्रति, प्रति से क्या बनेगा, प्रतिकूल, प्रति लगा हुआ है, प्रति उत्तर, उत्तर, प्रतिकार, यहाँ प्रति लगा हुआ है। परि, परि से क्या बनेगा, परिश्रम, परिवाद, परिचय, परिजन, तो यहाँ परि लगा हुआ है ना, परि है, यहाँ भी परि है, यहाँ परि, तो ये सब आसान हो गया ना। तो एग्जाम में थोड़ी ना आपसे ये पूछेगा, आपसे तो टफ लेवल पूछेगा स्वागत पूछ लेगा, अध्यात्म पूछ लेगा, अध्यक्ष पूछ लेगा, ये ना पूछेगा आपसे। उप से क्या बनेगा, उपकार, उपदेश, उपेंद्र, है कि नहीं। अपि से क्या बनेगा, अभिधान, अपिगृत। तो इस तरह से आपने देखा कि संस्कृत के 22 उपसर्ग को हमने क्या किया, बोर्ड पे लिखा और आपको समझाया। इन्हीं 22 उपसर्ग में से आपको एग्जाम में आनी है। अब हम लोग देखेंगे हिंदी का उपसर्ग। हिंदी का उपसर्ग क्या है, जैसे अ है, अ से क्या बनेगा, अजान, अ से क्या बन जाएगा, अजान, ठीक है। अन से क्या बन जाएगा, अनबन, अनहोनी। बिन से बिन कही, बिन खाया, बिन कहा, बिन खाया। नी से क्या बन जाएगा, नी से निडर, निकम्मा, निचोड़। उनसे 29, 39। अध से अधपका, अधजला, अधकचरा, है कि नहीं। स से सपूत और क से कपूत। तो ये जो भी हिंदी का उपसर्ग होगा, हिंदी का उपसर्ग सारे के सारे तद्भव शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। तो हिंदी का जो भी शब्द होगा वह सारे के सारे क्या कहलाएंगे, तद्भव शब्द। एग्जाम में तत्सम तद्भव भी दिए जाते हैं। तो संस्कृत का जो भी उपसर्ग होगा वो तत्सम शब्द, और हिंदी का जो भी शब्द होगा वह सारे के सारे क्या होंगे, तद्भव शब्द। तो इस तरह से देखा आपने संस्कृत का उपसर्ग और हिंदी का उपसर्ग। तो कैसा रहा वीडियो, और क्या आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार ज़रूर हमें कमेंट में करके बताएं। और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।